ओम शांति। 12 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट है। परमात्मा कहते हैं, बच्चों तुम्हारे को अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है तो तुम्हारा भटकना बंद हो गया है। एक आंख में शांति धाम को याद करते हो, दूसरी आंख में सतयुग के नज़ारे देखते हो। फिर कहा, देवताओं में देखो सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण ही है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की जरूरत नहीं होती। सतयुग की बात हो रही है, क्योंकि देखो बुद्धि बिल्कुल प्योर है। देवताओं ने संगम पर परमात्मा से ऐसी ही मत ली हुई है। जो 21 जन्म राज्य करते हैं वहाँ, यानी बाबा कहते हैं सतयुग में राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं, तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं। गीत के माध्यम से बाबा ने समझाया है। मन का देखो दीप जलाऊं मैं, कहने का मतलब है बच्चों को बाबा कहते नयन तो मिले हैं, परंतु पहले ज्ञान के नयन नहीं थे, तभी तो समझ नहीं पाते थे, अज्ञानी थे। अब फिर बाबा कहते ज्ञान के सागर परमात्मा से ही ये रूहानी ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। अब तुम्हें दृष्टि मिली है कि कैसे सुखधाम यानी सतयुग से बदलकर माया का राज्य दुखधाम बन जाता है। हर एक आत्मा का पाठ बाबा कहते बज रहा है। परमात्मा को भी देखो अपना पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में परमात्मा को बहुत पुकारते हैं, परंतु परमात्मा की पहचान ही नहीं। उसके लिए बाबा कहते कितने देखो यज्ञ तप दान पुण्य आदि किए, भटकते थे तो भी देखो शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई की तो जानते हैं। बाबा कहते रूहानी बाप को तो फिर जानते ही नहीं। परमात्मा ने जब दुनिया को बदलना होता है तभी बाबा कहते सबकी सद्गति करनी होती है, मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का ही राज्य होता है, उसे ही स्वर्ग कहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा कहते में ही था, ये भारत में ही था, और ये भारतवासी ही जानते हैं, क्योंकि उस समय कोई और धर्म था ही नहीं। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके लिए संगम युग है। बाकी बाबा कहते कलयुग में परमात्मा कहे जो जो बाप को याद करते हैं, परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, वह इस समय संगम पर संगम युग 100 वर्ष का होता है। जैसे देखो भक्ति में भी कहते हैं ना, बड़ा मास गंगा स्नान जाते हैं, इसी तरह से ज्ञान में भी ये संगम युग है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का होता है। परमात्मा कहते अभी तो फिर देखो अनेक मतों का राज्य चलता है। सतयुग में तो महाराजा की ही मत चलती है, वजीर वहाँ होता ही नहीं। परंतु जब बाबा कहते अवस्था गिरने लग जाती है तो बुद्धि भी भ्रष्ट होने लग जाती है। आत्मा की जो ताकत होती है ना, वो कम होने लग जाती है। उसी के कारण हमको वजीर को रखना पड़ता है कलयुग में। सतयुग में संगठन एक होता है तो ताकत रहती है। यहाँ तो देखो बाबा कहते पूजा जाता है, यहाँ तो बाबा कहते प्रजा का राज्य है। मतलब फिर देखो कहा अभी अपने पुरुषार्थ से वह राज्य ले रहे हैं, 21 जन्म स्वतंत्र रहेंगे। सतयुग में वहाँ अपनी देवी फैमिली होगी और अभी परमात्मा पढ़ाते हैं। ये देखो हमारी ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार है। बाबा कहते बुद्धि एक सेकंड में सही निर्णय लेती है तो ईश्वरीय संप्रदाय के होते हैं, और नहीं ले पाते तो असुरी संप्रदाय के, यानी कलयुग में। अपने को बाबा कहते आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चों को मुश्किल लगता है। परमात्मा कहे देखो शरीर के द्वारा कर्म तो करने ही है, उनके बिगड़ तो रह नहीं जा सकता। कोशिश करनी है, काम काज करते रहो, पर दिल से परमात्मा को याद करते रहो। याद भूल जाती है तो बाबा कहते याद में तो मेहनत है। देखो भक्ति में भी ऐसे थोड़े ही कहा जाता था कि पूरे दिन भक्ति करो, उसमें भी तो कोई टाइम तो होता था ना। सवेरे शाम रात को फिर बाबा कहते फिर मंत्र आदि बुद्धि में रहते थे। अनेकों शास्त्र हैं बाबा कहते वह है भक्ति मार्ग में ही पढ़ते थे। बाबा कहे कि तुमको तो कोई भी अब पुस्तक आदि पढ़नी नहीं है। ये ज्ञान की बात बता रहे बाबा। यह देखो मुरली में छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई किताब आदि नहीं है, वह सब खत्म होना है, कुछ भी नहीं रहेगा। ज्ञान तो है ही परमात्मा में। अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन भी रखा है, बाबा कहते नाम रखा है, ये नहीं है ना, भारत में दिल्ली में है ज्ञान विज्ञान भवन, नाम भी रखा है बाबा कहते। जैसे कि देखो वहाँ योग और ज्ञान सिखाया जाता है।
बिगर अर्थ बाबा कहते हैं ऐसा नाम रख दिया है। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, कुछ भी पता नहीं है। योग से हेल्थ यानी स्वास्थ्य बनता है, जिससे बाबा कहते हैं विज्ञान कहते हैं। और यह है ज्ञान परमात्मा, जिसमें परमात्मा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये है बेहद की पढ़ाई। हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय लेते हैं और कब राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें परमात्मा ही हमें आकर बताते हैं। ये किसी भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। कोई भी आत्मा इस सृष्टि चक्र से छूट नहीं सकती है। मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा लेती है। ये बाबा कहते कितना बड़ा देखो ड्रामा है ना। सब में बाबा कहते सब में आत्मा है, आत्मा में ही अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बनी बनाई बन रही है, ड्रामा चलता ही रहता है। इस समय का भी गायन भी है। बाबा कहते कौरव घोर अंधियारे में है और पांडव रोशनी में है। कौरव कहते हैं जिनकी ज्ञान से विपरीत बुद्धि थी, पांडव वो जो ज्ञान ले रहे हैं। अभी भी देखो कलयुग लोग तो क्या सोचते 40,000 वर्ष है, सोचने की बात है। अगर 40,000 वर्ष है तो अभी ये सृष्टि का क्या हाल है और तब क्या हाल होगा। जबकि अंत में भगवान को आना पड़ता है आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, और भगवान तो आ भी चुका है। इस दुनिया का मौत देखो सामने खड़ा है, सब अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। और बाबा कहते हैं जब लड़ाई देखते हैं तो सोचते हैं ये तो महाभारत की लड़ाई की निशानी दिख रही है। बाबा कहे बच्चों ये तो हमें पक्का करने के लिए रिहर्सल अभी चल रही है, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। अभी देखो स्थापना थोड़ी ही हुई है, गीता में थोड़े ही लिखा है सहज राजयोग सीखकर सतयुग की स्थापना की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है, सारे मर गए। बाबा कहते सारे मर गए, 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयुग से क्या हुआ ये तो पता ही नहीं है। बाप सब बताते हैं 5 पांडव जो बचे वही तो परमात्मा से राजयोग सीखकर सतयुग की बादशाही इस समय ले रहे हैं। यही है राजयोग की कमाल जो इस समय बाबा के ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं। फिर देखो कहा स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, मतलब ब्रह्मा को यहाँ बाबा कहते स्त्री कहा गया है, क्योंकि उनके ही तन में परमात्मा आते हैं और उनके मुख से जो वचन निकलते हैं उनसे ही ब्राह्मण बच्चे होते हैं। बाबा कहते ये बातें देखो बहुत गुहे राज की हैं, किसी की मुश्किल ही समझ में आती है। बाबा कहे तुम बच्चे याद में बैठते हो तो तूफान बहुत आते हैं, युद्ध भी अंदर ही अंदर चलती है, मगर बाबा कहते उससे घबराना नहीं, माया है। बाबा कहते यानी हमारी ही कमी कमजोरी है, बीच बीच में आकर योग तोड़ देती है। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आपको आएंगे बाबा कहते जो आपका माथा ही खराब कर देंगे। बस तुम मेहनत करो। इन लक्ष्मी नारायण की बाबा कहते कर्म इंद्रिय वश कैसे हुई, यह शिक्षा इन्हीं परमात्मा ने दी, तभी तो ये देखो संपूर्ण निर्विकारी बने। इन्होंने आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। जैसे देखो बाबा कहते 8 घंटा की नौकरी होती है ना, तो सरकार की भी तो मदद करते हो ना, तुमको भी 8 घंटा पुरुषार्थ याद में रहने का करना है। यही बच्चे मेहनत है, फिर अवस्था इतनी पक्की हो जाएगी कि किसी की भी याद ही नहीं आएगी। जो परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेंगे वे विजय की माला के दाना बनेंगे। देखो एक राज्य में कितनी प्रजा होती है, जब कहते एक राजा होता है ना, तो देखो उसकी कितनी ढेर प्रजा होती है। यहाँ भी प्रजा ही बननी है। तुम देखो विजय माला में पूजने लायक बनेंगे, मतलब जब अंत में पांडव की जीत होती है वो ही आत्मा पूजने लायक बनती है। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में बाबा कहते पड़े रहती है। 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, अंत में 16,000 की माला बनती है। जब बच जाते हैं ना तो बाबा कहे तुम बच्चे ही देखो बाप से राजयोग सीख रहे हो, विश्व को स्वर्ग तुम ही बनाते हो, इसीलिए तुम्हारे को ही बाबा कहते पूजा भी जाता है। बाप द्वारा 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। भविष्य की पढ़ाई तुम पढ़ते हो। बाबा समझाते हैं मेरे बच्चे सारे दिन याद में नहीं रह सकते, इसीलिए तो मैं कहता हूँ चार्ट रखो। हम देखो कहाँ तक याद में रह सकते हैं, लिखना है। देह बाबा कहते देह का अभिमान बहुत है ना,
याद कैसे टिकेगी? जब शरीर शरीर को देखता है तो परमात्मा कहते इसीलिए याद टिक नहीं पाती है। आत्मा बन परमात्मा को याद करना है, क्योंकि सिर पे बहुत बोझा है। बैच बाबा कहते बैच को तो हमेशा लगा रहना है। और किसी को भी बाबा कहते लिटरेचर, कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसे लिटरेचर भी देना चाहिए। मैं मुफ्त में, बाबा कहते जो अच्छा व्यक्ति होगी वो कभी भी मुफ्त में नहीं लेगा लिटरेचर। ये गरीबों के लिए, फिर आप बोलो कि भाई ये तो गरीबों के लिए मुफ्त है। अब गरीब का मतलब बाबा ने ये नहीं कहा कि धन से वो गरीब, ज्ञान नहीं है मतलब उसमें। बाबा कहते तुम्हारी रस्म रिवाज, तुम्हारी जो दुनिया से न्यारी है, जिससे बाबा कहते पैसा देना होगा ना, वे पढ़कर भी पैसा भेज देंगे। क्योंकि खर्चा तो तुम करते हो ना, अपना तन भी लगाते हो, मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हो। भारत की सेवा में कितना खर्च करते हो। वरदान, जो पांडवों की गुफा दिखाते हैं ना, वह बाबा कहते यही अंतर्मुख की गुफाएं हैं। मतलब ज्ञान को शांति से अंदर ही अंदर मगन अवस्था में मंथन करना है, आत्मिक स्थिति में रहना है। उतना ही दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते हो। ये अंतर्मुखा की गुफा है, सबसे न्यारी और बाप की प्यारी बना देती है। और जो बाप का प्यारा वो सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन, साधना एक बीज है, साधन उसका विस्तार है, विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, ओम शांति।